नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की यूट्यूब कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आपके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में यह ऑडियो विजुअल मटेरियल आपकी सीखने की प्रवृत्ति में निरंतरता लाएगी और आपकी जानकारी को अद्यतन करेगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्बाध गति से आगे बढ़ती रहेगी। यह कक्षा बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल विषय पर आधारित आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार के आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से, सीटेट के दृष्टिकोण से और यह आपके पूरे लॉन्ग लाइफ जीवनोपयोगी रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम लोग एक संवाद स्थापित करेंगे, जिसको हम लोग एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता होती है, जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कई मूवी देखी होगी इस पर। आमिर खान की तारे जमी पर मूवी में भी अधिगम अक्षमता पर ही वो मूवी बनी हुई है और उसमें किस प्रकार की शिक्षण विधियां उपयोगी हो सकती हैं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। ये शब्द बोलते समय मुझे दो और बात याद आ गए। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है पा, एक आमिर खान की तारे जमी पर और एक और कोई मूवी है ऋतिक रोशन की मूवी है। मुझे नाम अभी आ जाएगा ध्यान में, मैं बता दूंगा। ऋतिक रोशन की मूवी है। ये लगभग ये टॉपिक डिस्लेक्सिया से इसकी तुलना मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता वाले बालक के जो हमारी जो ये यूनिट है, अगर आप इस यूनिट को, अगर आप सिलेबस को ठीक से पढ़े होंगे और नहीं तो वीडियो देखिए, तो फिर इस सिलेबस को लेकर बैठिए और देखिए, तो उसमें जो 3-4 बातें जो नई नई हैं, उन बातों का आप लोग वहां से एक जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी बीएड में, तो आप लोग तो जानते हैं रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन। तो जो पूर्व ज्ञान को, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जो जोड़ने की जो है, तो उसमें आप लोग यहाँ पे ये जो मैंने 4 जो मूवी के नाम बताए, आप इसमें कोई भी 1-2 मूवी को आप लोग अपने मस्तिष्क में बैठाइए और अपने सिलेबस को एक बार देखिए। तो एक तो हो गया कि ये डिसेबिलिटी है क्या, अक्षमता है क्या। तो वहां पे डिफाइन हो गया कि बच्चा अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी अवस्था के बालकों के कक्षा में वो सीख नहीं पाता है, वो पिछड़ जाता है,
या एक ही कक्षा में बार बार आता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाता है, या व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से उसका व्यवहार उस पैमाने पे खरा नहीं उतर पा रहा है, ये जो बातें हैं उसमें देखिए किस प्रकार की उसके साथ में टीचिंग किस प्रकार की थी, कि जो टीचिंग उसके लिए उपयोगी नहीं हो रही थी के साथ में ही कोई पर्टिकुलर स्पेशल या कोई एक ऐसा टीचर जो इनोवेटिव आइडिया को रखते हुए उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं और उस विद्यार्थी को लर्न कराने का प्रयास करते हैं। और दूसरा जो आपकी इस पेपर का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इस वीडियो से आपको बहुत चीज जो मैं नहीं बोलूंगा वो भी आप लोग इसमें अगर अपने ख्याल से अपने विचारों को जोड़िए और लिखते जाइए। जो मैं बोल रहा हूं बहुत सी बातें, जैसे कि आप लोग मूवी देखते हैं तो आप ऐसे तथ्य नहीं ऐसा होता, आप लोग कितने प्रकार के तथ्य आपके मस्तिष्क में चलते हैं। तो जब भी वीडियो देखें आपके पास पॉज कर लीजिए, पॉज करके आपके अंदर जो भी विचार हुए उसको लिपिबद्ध कीजिए, तभी जाके ये आप इसको विषय वस्तु को सही समझ पाएंगे। अन्यथा जो ऑलरेडी किताबों में तो वो बातें हैं ही, मैं आप लोगों को बता तो रहा हूं अनवरत, लेकिन चूंकि वो हमारे व्यवहार से नहीं जुड़ पा रहे हैं, व्यवहार हमारे वो थिंकिंग में नहीं आ पा रहे। जब तक मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अपनी थिंकिंग को और उस स्टिमुलस को जब तक हम लोग उसका जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसको एक प्रकार से जोड़ेंगे नहीं, उसमें तारतम्यता नहीं आएगी, तब तक फिर वो मजा नहीं आएगा। फिर तो बात वही हो जाएगी कि फिर केवल नॉलेज तक ही सीमित हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन तक के हम जा ही नहीं पाएंगे हम लोग। फिर भी ये ज्ञानात्मक पक्ष का ही बात है, भावात्मक और क्रियात्मक अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि हम लोग अभी नॉलेज से अभी कंप्रिहेंशन पे ही नहीं उतर पा रहे हैं, तो एप्लीकेशन कहां जाएगा। उसमें आप लोग मूवी में अंत में आप लोग यही पाएंगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिमार्जन, परिवर्तन नहीं परिमार्जन। व्यवहार तो उसका वो है, उसको क्या करना है, उसको परिमार्जित कर देना है, उसके व्यवहार में कुछ बातों को इंप्रूवमेंट कर देना है, कुछ वो सीख जाए और वो अभ्यस्त हो जाए, वो परिमार्जन हो गया। जैसे कोई बर्तन है ना, बर्तन है गंदा हो गया है या उस पर कुछ लग गया है, कांसे का बर्तन होता है ना, आप उसको कैसे उसको धो के मांस जब धो देते बढ़िया से तो एकदम चमचम एकदम बिल्कुल चमकने लगता है। तो क्या होगा, वस्तु वही है लेकिन उसके व्यवहार में हमने थोड़ा सा अलग से कुछ परिवर्तन किया, कुछ केमिकल लगाया, कुछ स्क्रब लगाया, थोड़ा सा और लगाया, मेहनत किया, उसके व्यवहार में उसमें परिमार्जन हो गया, वो वस्तु अच्छी दिखने लगी। ऐसे ही तो वो तो निर्जीव है, यहाँ भी सजीव है, इसके तो व्यवहार में और ज्यादा परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो मूवी में आप लोग जब देखेंगे तो उसमें आएगा कि ये बार बार मैं कहता हूं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी मिलती नहीं है, तो ये आपको वहां आप लोग देखिए, ये कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये कोई एक विषय वस्तु, ये एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, या कोई एक ऐसा कोई नहीं है जिसको ये मतलब आप उसको डिफाइन करें। आपके मस्तिष्क में किस प्रकार की छवि को आप बना रहे हैं, क्योंकि विकलांगता और दिव्यांगता के इतने प्रकार हैं कि आप पर्टिकुलर केवल अगर दृष्टिबाधित को लेंगे तो दृष्टिबाधित में आप कम से कम बिल्कुल आंख बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंधा, कम दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, ऊपर नीचे दिखाई देता है, आकृति उल्टी बनती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक आंख है, कितने वर्गीकरण हो जा रहे हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर
उस जो मॉडिफिकेशन अब बिहेवियर होगा सबका अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही श्रवण में आ जाइए, स्लो लर्नर है, बालक टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस में जितने प्रकार के चिल्ड्रन सबके बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा। तो आप एक बिहेवियर आप मॉडिफिकेशन ले लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि जो हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे डिस्लेक्सिया, तो ये एक पठन विकार है। तो एक मुझे याद है मैंने एक वीडियो में मैं बताया था एक आईएएस के इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल, वह भी बिहेवियर ऑफ वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो लड़का कहीं ना कहीं बोलने में हकलाता था, बोलने में जो हकलाने की जो बातें हैं, तो उसको एक कोई टिप्स देता है कि ये ट्रिक्स को आजमाना, और वो उस ट्रिक्स को आजमाता है। मैंने वीडियो में बनाया था, आप लोग देखेंगे, और वो अपने एरिया सफल हो जाता है। तो वो क्या हो गया, बिहेवियर तो उसका वही था, लेकिन एक जो ट्रिक्स दी गई, उस ट्रिक्स के कारण उसके व्यवहार का मॉडिफिकेशन हो गया। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को बहुत से शब्द बोलने में दिक्कत होती है। आप अपने को किस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं। मैं एक लड़के को जानता था कि जब भी वो स्लो बोलता था तो वो बहुत ज्यादा हकलाता था। मतलब अगर उसको देखा जाए तो वो बोल ही नहीं पाए, इस कैटेगरी में था, उसको पढ़ाया लिखा नहीं जा सकता। और वो लड़के को मैंने बीसीए और एमसीए और एक अच्छी नौकरी में मैंने उसको, अभी भी पदस्थ है, मैं जानता हूं, लेकिन उसने जब मैंने कहा कि कुछ मैंने बोलने में आपको बोला कि भैया मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो बोल ही नहीं पाता हूं, तो थोड़ा मुझे अपनी बोलने की स्पीड को मुझे 3 गुनी स्पीड करनी पड़ी है, ताकि मैं बीच में ब्रेक ही नहीं देता हूं, कि जिससे कि हमारा जो शब्द है किसी एक पर्टिकुलर शब्द पे जो मेरा फंस जाता है वो फंसे ही ना, और वो ठीक। तो ये उसने अपने आइडिया को बनाया। ये आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इसी के साथ में बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी मैंने कई बताया भी था। सोचा कि थोड़ा बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये तो अलग से कुछ ऐसा आता नहीं है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग हर बात का, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम लोग अपने व्यवहार में सामान्य हम लोग हैं, फिर भी हम लोग हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। हम लोग जब घर से गए थे तो घर के इन्वायरमेंट, हमारे माँ बाप के जीन्स, हमारे माँ बाप के अनुसार बोलने के, रहने के, उनके साथ उच्चारण करने के, व्यवहार करने के तौर तरीकों, लेकिन जब हम विद्यालय में गए तो हमें जो सबसे ज्यादा, जो सबसे हमें आकर्षित किया, जो सबसे अच्छा लगा, उस पर्सनालिटी को हमने धीरे धीरे उस हिसाब से हम लोग ढलने का, नकल करने का हम लोग प्रयास करने लगते हैं, और अनुकरण करते हुए, और हम लोग उसके अनुसार धीरे धीरे रोल प्ले करने के बाद में हमारा व्यवहार उसी की तरह हो जाता है। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा कि शुरू में अगर अपने को देखें तो उनके जेनेटिकली प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो संसर्ग बदला, वो अच्छी जगहों पे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे लोगों की संगत में, पढ़े लिखे लोगों की संगत में, और आजकल तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हो रहा है बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन, उसका सबसे बड़ा जो रिसोर्स है और जो सबसे बड़ा जो रीजन भी है वो आपका है टेलीविजन। पूरे चुनिंदा लोगों को वहां पे सेलेक्ट किया जाता है, और चूंकि वो आपका वो बार बार वो जो स्टिमुलस है वो आपके पास बार बार दिखता है, आप धीरे धीरे उनका अनुकरण करते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आप अक्सर कहते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल अब किस फिल्म में, अगर जो भी आप देख रहे हैं, क्रिकेटर में अब देख लीजिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी जिस समय लाइफ में थे तो देखिए सारे बच्चों के हेयर स्टाइल, आज विराट कोहली हैं तो देखिए सब बच्चों के दाढ़ी की जो स्टाइल,
तारे, वो जो मूवी आई थी जो तेरे नाम, तो सलमान खान के देखिए हेयर स्टाइल। अरे ट्रेन पे हम लोग चलते थे तो बच्चे हर स्टेशन पे उतर उतर के पानी लगा लगा के, हम तो गर्मी से उनको गर्मी लग रही है तो बार बार चेहरा धोने जा रहे हैं। इतनी गर्मी के दिन में रिलीज भी हुई थी, तो गर्मी से लोग चेहरा धोने जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये गर्मी से धोने नहीं जा रहे हैं, ये हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे कभी तेल नहीं लगाते सिर में, वो तेल लगा लगा के अपने स्टाइल को करते थे। अच्छा भी हुआ, कम से कम सिर में तेल लगा तो कम से कम मस्तिष्क तो कम से कम उससे थकावट दूर होती है और इसको मस्तिष्क को रिलैक्स मिलता है, तो निश्चित से पुष्टता मिलती है। खैर मेरा वहां पे नहीं था, लेकिन ये भी ये है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी को अनुकरण करता है। कोई जो भी आप जिस फील्ड में आप अपने को, आपके अंदर की जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उस आधार पर व्यक्ति अपना एक रोल मॉडल बनाता है और उस रोल मॉडल के आधार पे उस व्यक्ति का उसका अनुकरण और अनुसरण दोनों करता है और आगे चल के वही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अधिगम अक्षमता का बृहद प्रकार के कई आधारों पर विभेदीकरण किया गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। ये जितने भी वर्गीकरण किए गए, ये सभी वर्गीकरणों का एक अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है। इसका प्रमुख विभेदीकरण, ये बातें जो मैं बोलूंगा आपके नोट करने लायक है, ये निश्चित रूप से आपको स्पेशल होगा ये विषय वस्तु। आप लोग जो भी इस बात को देखे हैं, तो जो भी ये जो भी डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फाइजिया या अन्य जो भी ये जो आएंगी, ये सर्वप्रथम कहाँ से इसको वर्गीकरण किया गया, किस पुस्तक में इसको और कहाँ पे प्रकाशित की गई, संभवतः आपको शायद पता हो बहुत से लोगों को, लेकिन हमें लग रहा है कि सभी लोग नहीं जानते हो कि पहली बार इसको सुनेंगे। तो ये सर्वप्रथम ब्रिटिश कोलंबिया 2011 एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी अ गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है। पुस्तक का नाम क्या था? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज अ गाइड फॉर टीचर्स। इसमें अधिगम अक्षमता के लगभग 10 प्रकारों को, लगभग आप लोग किताबों में 3-4 ही आप लोग पढ़ते हैं, लगभग 10 प्रकारों को, 10 से ज्यादा भी, लेकिन 10 जो हाईलाइट किए गए 10 प्रकारों पर इस पे चर्चा की गई और उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और ये क्यों ये होता है, इसके काजेस और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और फर्दर सजेशंस क्या हो सकते हैं, इसमें इस किताब पे इस पे बृहद चर्चा किया गया। एक आप लोगों के लिए विचारणीय तथ्य निश्चित रूप से होगा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज ये आज की तकलीफ नहीं है, ये बहुत पुरानी तकलीफ है। लेकिन हमारे यहां हम लोगों ने इसको एक जेनेटिकली आपराधिक दोष, जिसको हमारे यहां पाप और पुण्य से जो परखा गया, हम लोगों ने उसको वहां पे हम लोगों ने डिफाइन करके छोड़ दिया। जब भी मैं कोई नई वस्तु ढूंढने का प्रयास करता हूं तो बार बार जिक्र तो मिलता है कि ये बातें हमारे यहां वैदिक परंपराओं में रही हैं, लेकिन सिस्टमेटिक जितने भी खोज दिखते हैं तो अधिकांशतः कहीं ना कहीं अमेरिका उस पे। मैंने एक बार बताया था कि ये मेरी कहीं ना कहीं मेरी पीड़ा है, मेरी संवेदना है इसके प्रति कि हम लोग एक
बहुत बड़ी चमत्कार की उम्मीद में हैं, एक बहुत बड़ी कोई ऐसी विषय वस्तु मिल जाए कि जिससे हम लोग बहुत बड़ा नाम कर जाए। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी फॉरेनर्स और वहां के देखिए जितने भी शिक्षण स्ट्रैटेजीज जो आए, शिक्षण मेथड्स आए, शिक्षण टेक्निक्स आए, जो भी पॉलिसीज बनी, वो सब छोटी छोटी जो व्यवहार में जो छोटी छोटी जो बातें आई, जो छोटी छोटी दिक्कतें दिखी, जो छोटी छोटी चीजें दिखी, उन्हीं को वो लोग लेकर सिस्टमेटिक स्टडी किए। और आज आप लोग भी पढ़े होंगे, सारी की सारी थ्योरीज, सारे के सारे जो हमारे दर्शन थे, वो सारे दर्शन हम लोग अपने दर्शन तो बीएड में पढ़ते कहाँ हैं, सारी दर्शन हम लोग वेस्टर्न, सारी डेफिनेशंस वेस्टर्न, सारे रिसर्चेज वेस्टर्न, जितने भी। कभी कभी तो मैं इस बात को सोचता हूं कि ये जो चूहे बिल्लियों पर जो प्रयोग हुए, ये चूहे बिल्लियों जिसमें प्रयोग हुआ उसी समय ये घटना नहीं घटी होगी, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन इस घटना पे आप लोग मैं कई 3-4 संकेत में दे चुका हूं कि आप लोग कभी वो कहेंगे, मतलब एक बार कहिए तो फिर अगली बार मैं पर्टिकुलर उसी पे डिस्कशन करूंगा। और मेरे अपने जो विचार है, मेरी अपनी जो थिंकिंग, मैं उस पे दूंगा कि ये हम लोग को एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं आगे चल के वही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बातों की शुरुआत छोटी से छोटी बिंदु से होती है। क लिखने के भी, अक्षर लिखने का पहला शुरुआत कहीं ना कहीं एक बिंदी लगने से होती है। लेकिन हम लोग इस बात को हम लोग जितना मानने में देर होगा, ये मैं बड़े विश्वास से और बहुत मैं जिम्मेदारी से मैं इस बात को बोलता हूं कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें एक छोटी सी बिंदु से स्टार्ट करना है, हमें छोटी से छोटी विषय वस्तु को परखना है, हमें जो चीज अवित्याज्य है, जो हमारी ध्यान में नहीं रही, वह चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। 6 वर्ष पहले एक प्रधानमंत्री को विश्व में घूम कर और अपने देश के लाल किला से बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। क्या इससे पहले ये नहीं रही होगी? लेकिन ये पीड़ा ही नहीं रही। हमारी पीड़ा, हम लोग छोटी चीजों को देखते ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आज शिक्षा की तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो गई होती यदि ये बात कोई दूसरा व्यक्ति कह दिया होता लगभग 50 साल पहले। बहुत बड़ी समस्या है। मैंने इस पे एक लेख मैं कुछ लिखा हूं, व्यस्तता में मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। व्यस्तता बताई नहीं जा सकती है। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग फील कर सकते हैं कि इसमें कितनी कहीं ना कहीं एक क्रूशियल पीरियड जैसा हो गया है। लेकिन मैं उसको पूरा करूंगा कि उससे कितनी बातें प्रभावित। लेकिन बात कौन करे? यहां तो हम लोग शौचालय शब्द बोलते हैं तो किसी के नाक और भौहें और घीन से जिसे लगता है कि अरे वो हमारे सबके लोगों के द्वारा, और वो बेसिक प्राथमिकता है। खैर, मैं कभी जब मैं अपना वो पूरा करूंगा तो कभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। और जितना हम लोग उसको छोड़ते जाएंगे, छोटी छोटी बातों को, जो देश, जो भी राष्ट्र उन छोटी छोटी बातों को छोड़ा, हमें लगता है कि वो ज्यादा संघर्षशील है। आप लोग ईश्वर करे, आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे विश्वविद्यालयों से कम एमएड की डिग्री, आप लोग, अब तो एमफिल तो बंद हो गए, एमएड की डिग्री आप लोग लें तो आप लोगों को बहुत सी नई बातें सीखने की मिलेंगी, नई थ्योरीज मिलने को मिलेंगी। तो उसमें जो निम्न प्रकार है, मैं उन प्रकारों का आप लोग नोट करते जाइए, मैं आपको बताऊंगा। उसमें पहला जो है वो हो गया हमारा डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया का ये पढ़ने संबंधी विकार। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। अगला है डिस्कैलकुलिया, गणितीय कौशल संबंधी विकार।
अगला है डिस्प्रैक्सिया, लेखन एवं चिंतन संबंधी विकार। अगला है डिस्फैसिया, वाक संबंधी क्षमता विकार। अगला है डिसआर्थोग्राफिया, वर्तनी संबंधी विकार। इस पे मैं सारे 10 बोलूंगा, लेकिन 10 का मैं व्याख्या नहीं, इसमें एक बता दूंगा, फिर आप लोग उसमें कर लेंगे। लेकिन ये वर्तनी वाली मुझे जो बात है ना, ये वर्तनी वाली, मैं एक बार क्लास में मैं अक्सर पढ़ाता भी हूँ, तो आप लोग आनंदित भी होते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सी डिजीज जब मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी इसमें जो पेपर ही ऐसा है, तो जब पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि ये विकार मेरे अंदर भी थे, ये क्षमता मेरे अंदर भी थी, ये डिस्लेक्सिया मेरे अंदर भी थी, और ये डिसआर्थोग्राफिया, बाकी लोग तो हिम्मत नहीं करते कहने की, डिस्ग्राफिया भी मेरे अंदर थी। कोई बात नहीं है, ये मेरी इस ठीक, मैंने अब पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगा कि भाई हो सकता बाकी लोगों में इस प्रकार के जो अच्छे बच्चे होते हैं उनमें ये कम बात होती है, हमारे में है, तो मैं मान लिया कि हमारे में ये बीमारी थी। लेकिन संयमित जीवन और कुछ जो हमारी अपनी भारतीय जो परंपरा है, भारतीय योग ज्ञान विज्ञान, खान पान का जो विज्ञान है, रहन सहन का विज्ञान है, सोच विचार की जो विज्ञान है, अपने से बड़ों के आदर करने के जो विज्ञान है, अपने से बड़ों के पैर छूने की जो विज्ञान है, अपने से बड़ों को आने पर खड़े हो जाने की जो विज्ञान है, ये सारे विज्ञानों से मुझे बहुत फायदा हुआ। और मैं फायदा हुआ तो मैं इस बात को मैं बोलता हूँ, क्या पता किसी को ये बात लग जाए और उसके अंदर भी ये आ जाए, और ये इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे आप लोग, मैं तो कई बार बोलते बोलते कई विचार देता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहता हूँ, आप लोगों को नए नए विचार करने के लिए नए नए तथ्यों को मैं देता हूँ, जो छोटी छोटी तथ्य हैं। लेकिन आप इस किताब की जो मूल किताब है, आप इसको जाकर पढ़िए तो आप इसमें पाएंगे कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो डिसआर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये 10 प्रकार के आप लोग बिल्कुल, आप लोग बहुत इसमें से नई नई बातों को सुने होंगे। तो ये जो पुस्तक आई सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अ गाइड फॉर टीचर्स, में ये 10 प्रकार की अक्षमता का वर्णन किया गया, और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं उस पर वर्णन किया गया, इसको किस प्रकार से पहचान, और इसका क्या कारण, किस कारण से हुआ, और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब उपचार क्या कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन क्या उपचार कर सकते हैं, क्या गाइडेंस दे सकते हैं, क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, से संबंधित एक हम लोग के यूनिट में है भी काउंसलिंग और गाइडेंस, कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग और गाइडेंस। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी रहता हूं कि काउंसलिंग गाइडेंस आप लोग एक पेपर पढ़े होंगे, आप लोगों को आपके दूसरे सर पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार के बच्चों की सबसे ज्यादा काउंसलिंग और जो गाइडेंस उनके किस प्रकार से करें। एक तो ज्यादा सिंपैथी, पेशेंस, और कहीं ना कहीं सुरक्षा। अगर इतनी सब बातें होती हैं तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इसमें बहुत अच्छी तक इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग का जो हम लोग अब चर्चा करेंगे कि डिस्लेक्सिया। अब डिस्लेक्सिया क्या है, व्हाट इज डिस्लेक्सिया, या द मीनिंग ऑफ डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार। बहुत से बालक, आप लोग जब पढ़ते होंगे अन्य कक्षाओं में या किसी स्कूल में
या पढ़ाते होंगे, पढ़े भी होंगे तो वहां भी बच्चे होंगे, और पढ़ा रहे होंगे तो वहां भी बच्चे होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग पहचान नहीं कर पाते थे, वैसे बच्चे पिट बहुत जाते थे, बहुत पिटाई होती थी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत पिटाई होती थी। लेकिन इन्हीं चीजों को देखिए, सिस्टमेटिक स्टडी शुरू हुआ, और देखिए किसी ने पहली बार पहचान की होगी, सिस्टमेटिक स्टडी किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेख छपवाए, धीरे धीरे प्रकाश में आया, सरकारें उस पर वो ली, पॉलिसी में चेंज किया गया, फिर उनके लिए अलग अलग से नीतियां बनी, अलग से उनको व्यवस्थाएं दी गई। तो इस प्रकार से जानने की हमें जरूरत है। तो डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा। डिफिकल्ट स्पीच। वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रूडोल्फ बर्लिन, मैं नाम फिर से बोलता हूं, जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रूडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को शब्द अंधता, जो पहली बार उन्होंने शब्द दिया, शब्द अंधता भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया को भाषाई और सांकेतिक कोड जो सांकेतिक जो कोड होते हैं, भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया ये बहुधा पाया जाता है, आम लोगों में पाया जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता है कब हुआ, कब ठीक हो गया। लेकिन अगर इन्वायरमेंट अगर ठीक तरीके से क्रिएट